शादी को आसान कीजिए। अगर शादी को आपने मुश्किल किया, ज़िना के दरवाजे खुल गए हैं। ऐ मुसलमानों, अपने तरीके को बदलिए। मैं आपको एक हवाला दे रहा हूं, कोई भी सिख का बेटा, सिख की बेटी बाहर में शादी नहीं करते। जब उनको शादी करना होता है वो गुरुद्वारा में जाते हैं और गुरुद्वारा में उनकी शादी हो जाती है। आज मुसलमान शादी के नाम पर जो पैसे बर्बाद कर रहा है, खुदा की कसम, शादी के पैसे को अगर आप बचा लीजिए, हर खानदान के पास तिजारत की बेहतरीन शक्ल होगी। 5 लाख 10 लाख रुपए जो शादी के बच जाएंगे, वो लड़का जिसके पास कोई तिजारत नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, अल्लाह की कसम शादी के पैसे से वो जो नया दूल्हा है वो चौक पर एक बेहतरीन दुकान कर ले। तरीके को बदलिए, तरीके को बदलिए। अगर आपने तरीके नहीं बदले, एक सैलाब खड़ा है, एक तूफान आपके सरों पर आकर आपके वजूद को तौबारा करने के लिए मंडला रहा है। मुसलमानों, अगर आपको अपनी इज्जत, अपना दीन, अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपना इस्लाम, अपना वजूद बाकी रखना है, तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर बच्चे की पैदाइश से लेकर, बच्चे के अकीके से लेकर, बच्चे की तालीम से लेकर, बच्चे की जवानी से लेकर, मंगनी से लेकर, निकाह से लेकर, जिंदगी के हर मैदान में, हर मोड़ पर घर बना रहे हैं। शानदार घर बनाइए। ये क्या तरीका है कि आपने 5 साल 10 साल आपने कमाया, आपके 4 बेटों ने सऊदी अरब में कमाया, और ये जब 20 लाख और 50 लाख की रकम हो गई, आपने घर बना लिया। ये घर मुर्दार है। इस घर से 1 रुपए का फायदा न किसी को आज तक हुआ है, न होगा। ऐ मुसलमानों, आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, मन में आया तो जुमा को मस्जिद चले गए, ईद बकरीद की नमाज पढ़ ली, कभी टोपी लगा ली, कुर्ता पैजामा पहन लिया। पैदाइश से लेकर के मरते मौत तक बिल्कुल आप आजाद नजर आते हैं। अकीका कैसे होगा? आपका अपना तरीका है। बच्चा पैदा हुआ, छठी हराम है कि हलाल है, कभी आपने आलिम से नहीं पूछा। ये छठी क्या चीज होती है? छठी बदलिए इसको। आपका बच्चा जिस रोज पैदा हो, पैदाइश के दिन को गिनिए, 1 2 3 4 5, छठे दिन, जो छठा दिन है उस दिन बच्चे का अकीका कीजिए। ये क्या तरीका आपने बनाया? ये क्या तरीका बनाया कि आप जो बकरा ईद में, ईद उल अजहा में जब आप कुर्बानी करते हैं, भाई वो हजरते इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने का दिन है, वो अकीका का दिन नहीं है। अकीका का दिन आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7वें दिन बच्चा पैदा हो, पैदाइश के 7वें दिन अकीका करो। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, आपको जो मयस्सर है, उलमा से मसला पूछिए। बेटी है तो 1 जानवर, 1 खस्सी, 1 हिस्सा, बेटा है तो 2, उसी रोज ज़बह कीजिए। अल्लाह ताला उस बच्चा बच्ची की उम्र में बरकत देगा। ये नबी का तरीका। नबी के तरीका को अल्लाह के वास्ते नहीं बदलिए। शादी करने जा रहे हैं, शादी से पहले आप किसी आलिम के पास जाइए, उससे मसला पूछिए कि बेटा जवान है, शादी करना चाहता हूँ, अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। पूरी मनमानी चलती है। मंगनी में आप वो काम करते हैं जिस काम की अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने ना इजाजत दी ना हुक्म दी। ये क्या है? आप मंगनी क्या? मंगनी ये है कि लड़का वाला लड़की वाला किसी बात पर तैयार हो गया, वो जो तैयार हुआ दिल से, वो मंगनी हो गई। ये मंगनी क्या चीज होती है? लड़का वाला तैयार है, लड़की वाला तैयार है, कोई दावत नहीं, कोई गाड़ी बाजा आजा गाजा नहीं, कुछ कपड़े उपड़े नहीं। शादी इतनी आसान है, अल्लाह की कसम, कि लड़का ने लड़की को पसंद किया, लड़की ने लड़के को पसंद किया, तो दोनों का जिम्मेदार राजी है। सिर्फ 2 गवाह, सिर्फ 2 गवाह, 2 गवाह की मौजूदगी में लड़की ने कहा कि मैं इजाजत देती हूँ, लड़का ने कहा मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। कुछ जरूरत नहीं,
अब लड़का के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत आयद होती है कि जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है, अगर सूखी रोटी खिलाने की सलाहियत है तो वो सूखी रोटी भिगो दे और अपने साथियों को बुला ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शादी का रंग इनके बदन पर नजर आ रहा है। पूछा अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुमने निकाह किया है? कहा या हबीबी या हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने निकाह किया है। कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें खूब बरकत दे, और कहा वलौ औलिम वलौ बिशातिर, के वलीमा कर दे, अगरचे एक बकरी के बच्चा ही के जरिए क्यों ना हो। बस आका ने ये फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये नहीं कहा कि शादी की और मुझे नहीं बताया। ऐ मुसलमानों, शादी के तरीके को बदलिए। मैं क्या कहूं, कह देता हूं मैं आपसे। ये जो शादी को आपने जहेज के साथ बांधा है, तिलक के साथ बांधा है, बारात के साथ बांधा है, लाखों रुपए के साथ बांधा है, इसकी वजह से आपकी बच्चियां, आपके बच्चे जिना में मुब्तला हो रहे हैं, हराम कर रहे हैं। ये जो बेटी जिना कर रही है, ये जो बेटे जिना में मुलव्विस हैं, ये जो शादी के रस्म रिवाज और रस्म रिवायात की बोझ तले आपने अपने बच्चों को गुनाह में मुब्तला कराया है, किया है, इसका गुनाह बाप के सर पर है और माँ के सर पर है। शादी ऐसे कीजिए कि लड़का लड़की जब पसंद हो जाए किसी वक्त भी, सुबह में शादी कर ले, जोहर में शादी कर ले, शाम में शादी करें। ये क्या आपकी ख्वाहिश है कि शादी में मुझे बोला और सबको दावत दो? ये गलत तरीका है। शादी को आसान कीजिए। अगर शादी को आपने मुश्किल किया, ज़िना के दरवाजे खुल गए हैं। ऐ मुसलमानों, अपने तरीके को बदलिए।